नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा यस में स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं पारिस्थितिकी पर्यावरण पारिस्थितिकी भाग 2। चलिए आरंभ करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने की? तो टॉन्सले ने की थी। तालाब उदाहरण किसका? कृमि पारिस्थितिकी तंत्र का। कवक फंगी को खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा गया है? अपघटक में रखा गया है। नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया था वन जीव सुरक्षा अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम बना 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986 में। और जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत से जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया है अनुच्छेद 51(1) और 42वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में। वन अनुसंधान और वन प्रबंधन दोनों अलग है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, अब वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोरहाट में। अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्पादकता केंद्र कहाँ है? उत्पादकता केंद्र रांची में है। देख लीजिएगा, रांची में उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो रांची में है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? 1894 में। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ किया? गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? 2006 में। नेक्स्ट है, गोंड संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? 1987 में। गोंड संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 से हुआ है। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 से। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1973 में। बाघ को संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1973 में। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है या पर्यावरण के दुश्मन माना जाता है या पर्यावरण आतंकवाद कहलाता है? तो है यूकेलिप्टस यानी कि यूकेलिप्टस के। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। चलबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये पाया जाता है विश्वव्यापी वर्षा वन में। केंद्रीय मरुस्थलीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मरुस्थलीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान क्या है? मरुभूमि क्षेत्र। तो ये जोधपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, वियना समझौता हुआ कब? वियना समझौता हुआ 1985 में। ओजोन परत से संबंधित है वियना समझौता। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि लागू हुआ। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया, ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी था, अभी बदल गया है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में किया गया था। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक भारत में पारिस्थितिकी का जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये उत्तराखंड के थे, इनका अभी निधन हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा का अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। प्रोटिस्टा वर्ग में गमन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? प्रोटिस्टा वर्ग में गमन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? तो सिलिया और फ्लैजेला सिलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा वर्ग में गमन के लिए संरचनाएं पाई जाती है तो जो है सिलिया और फ्लैजेला। फंजाई पोषण के लिए किस पर निर्भर करती है? फंजाई पोषण किस पर निर्भर करते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर। नेक्स्ट है, फंजाई को मृतजीवी क्यों कहते हैं? तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे मृतजीवी कहते हैं। फंजाई के दो उदाहरण कौन कौन है? तो ईस्ट और मशरूम है, जिसे हम लोग झारखंड में खुखड़ी कहते हैं मशरूम को। नेक्स्ट है, सहजीविता किसे कहते हैं? सहजीविता किसे कहते हैं? कवकों की कुछ जातियां नीले हरे शैवाल के साथ अर्थात अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन क्या है? लाइकेन नीला हरा शैवाल है। तो लाइकेन क्या है? पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देने वाले जो कवकों और नीले हरे शैवालों की सहभागिता से बनते उन्हें लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट है, फंजाई कैसे जीव हैं? फंजाई कैसा जीव है? फंजाई विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। नेक्स्ट है, एनीमिया वर्ग में कौन से जीव आते हैं? तो एनीमिया वर्ग में कौन से जीव आते हैं? इसमें सभी बहुकोशिक के यूकेरियोटिक जीव आते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, पौधे में वर्गीकरण के क्या प्रमुख आधार है? पौधे में वर्गीकरण के क्या आधार है? इसका पहला है, पादप शरीर के प्रमुख घटक पूरी तरह विकसित और निवेदित हैं या नहीं। दूसरा, पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति। तीसरा है, बीज की धारण की क्षमता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परजीवियों के 3 उदाहरण कौन कौन परजीवी? गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि और पिन कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। एनिलिडा वर्ग के 3 उदाहरण। एनिलिडा कौन कौन है? केचुआ, निरिस और जोंक, ये एनिलिडा हैं। एनिलिडा वर्ग में कौन कौन से तंत्र आते हैं? तो एनिलिडा में कौन कौन से तंत्र आते हैं? संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र एनिलिडा वर्ग में आते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा के 5 उदाहरण। ऑर्थोपोडा कौन कौन है? प्रॉन, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, ये सब ऑर्थोपोडा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटानेफ्रिडिया किसे कहते हैं? मोटानेफ्रिडिया किसे कहते हैं? मोलास्का को वर्ग में जोड़ीदार अंगों से उत्सर्जन की क्रिया को मोटानेफ्रिडिया कहते हैं। नेक्स्ट है, मोलास्का वर्ग के 3 उदाहरण कौन कौन है? यूनियो, घोंघा और ऑक्टोपस। यूनियो, घोंघा और ऑक्टोपस मोलास्का वर्ग के हैं। इलाइनोडर्मेडा वर्ग के 2 उदाहरण हैं। इकाइनोडर्मेडा वर्ग के उदाहरण है स्टारफिश, समुद्री अर्चिव। नेक्स्ट है, प्रोटोकोर्डेटा को कॉर्डेट वर्ग में किस स्तर का जंतु मानते हैं? प्रोटोकोर्डेटा को कॉर्डेट वर्ग में किस स्तर का जंतु मानते हैं? तो सबसे निचले स्तर का जंतु मानते हैं। प्रोटोकोर्डेटा वर्ग के 3 उदाहरण कौन कौन से हैं? बेलेनोगल्लास, हार्डमेनिया और एम्पियाकस। नेक्स्ट है, वर्टीब्रेटा किसे कहते हैं? वर्टीब्रेटा किसे कहते हैं? तो वर्टीब्रेटा कहते हैं जिन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतःकाल होता है तथा पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, जो इन्हें चलने में सहायता करती, उन्हें वर्टीब्रेटा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। सभी कशेरुकवों के प्रमुख लक्षण हैं कौन कौन? नेटाकार्ड,
कशेरुक, दंड और मेरु, रज्जु, त्रिकोरक शरीर, जोड़ीदार, गलफड़, देह, गुहा, ये सब सभी कशेरुकाओं के प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट है मत्स्य कहाँ पाया जाते हैं। मत्स्य मतलब मछली। मछली कहाँ पाया जाते हैं? समुद्र तथा मीठे पानी में। मत्स्य वर्ग का शरीर किससे ढका होता है? तो सल्क तथा प्लेटों से ढका होता है। सल्क तथा प्लेटों से। मछली का जो शरीर है किससे ढका होता है ऊपर तक से? तो सल्क तथा प्लेटों से ढका रहता है। नेक्स्ट है मत्स्य श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं? तो मछली सांस कहाँ से लेता है? तो गलफड़ा से लेता है। मत्स्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। किस मत्स्य में कंकाल केवल उपस्थित का बना होता है? किस मत्स्य में, किस मछली के कंकाल में केवल उपस्थित का बना होता है? तो शार्क में। मत्स्य वर्ग के 4 उदाहरण कौन है? टूना, रोहू, स्कॉलियोडान और टारपीडो। स्कॉलियोडान और टारपीडो। नेक्स्ट है जल स्थल चक्र कहाँ रहने में सक्षम है? जल स्थल चक्र कहाँ रहने में सक्षम है? तो पानी में और स्थल दोनों में। असमतापी जंतुओं के 2 वर्ग का नाम बताइए। तो कौन है? जल है, स्थल चक्र तथा सरीसृप। नेक्स्ट है सरीसृप प्राणियों का शरीर किससे ढका होता है? तो सल्कों से ढका होता है। नेक्स्ट सरीसृपों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सरीसृपों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3। सरीसृप मतलब जो जमीन में चलता है, जैसे गिरगिट, सांप, इसको सरीसृप कहते हैं। नेक्स्ट है सरीसृप वर्ग के 4 जंतुओं के नाम बताइए। तो सरीसृप वर्ग के 4 जंतु कौन कौन से हो गए? कछुआ, सांप, गिरगिट, मगरमच्छ, ये सब सरीसृप हैं। पंछी कैसे प्राणी है? तो समतापी प्राणी है। पंछी कैसा प्राणी है? समतापी प्राणी है। पंछियों का आगे वाले पैर किस में परिवर्तित हो जाता है? जो पंछी का जो पैर है वो आगे वाला पैर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पंखों में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है पंछियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो पंछियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। पंछी की वंश वृद्धि किससे करते हैं? तो पंछी वंश वृद्धि किससे करते हैं? अंडा देकर करते हैं। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक के नाम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? किस वैज्ञानिक के नाम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो कैरोलिस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में। किस वैज्ञानिक के नाम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग था? कैरोलिस लिनियस का 18वीं शताब्दी में किया गया था। वैज्ञानिक नाम पद्धति में किस बात का ध्यान रखा जाता है? केवल जीनस और स्पीसीज का रखा जाता है। केवल जीनस और स्पीसीज का रखा जाता है। वैज्ञानिक नाम पद्धति में केवल जीनस और स्पीसीज का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक नाम छपे हुए रूप में कैसे लिखा जाता है? तो इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स में लिखा जाता है। वैज्ञानिक नाम छपे हुए रूप में कैसे लिखा जाता है? तो इटैलिक्स रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट है प्रजाति का नाम किस प्रकार से शुरू किया जाता है? तो प्रजाति का नाम किस प्रकार से शुरू किया जाता है? तो छोटे अक्षरों से शुरू किया जाता है। प्रजाति का नाम छोटे अक्षरों से किया जाता है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से हुआ है। इन्वायरनर से हुआ है जिसका अर्थ क्या है? घेरा हुआ। इन्वायरनर से इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इन्वायरनर से हुआ। फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से हुआ जिसका अर्थ क्या है? घिरा हुआ। जिसका अर्थ है घिरा हुआ। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से पर्यावरण संबंधित है। नेक्स्ट है वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? डेंड्रोलॉजी के तहत किया जाता है। वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। झूम और सीढ़ीनुमा किसका प्रकार है? तो झूम किसका खेती? झूम की खेती होता है। झूम खेती होता है। झूम कृषि। नेक्स्ट है विटामिन सी पाया जाता है किस में? तो विटामिन सी आंवला, संतरा, नींबू, मिर्च में पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था।
पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट है 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 2002 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय झारखंड।